अच्छा, इस मूवी का कोई गाना है जो आपको 2 लाइन याद हुआ और आप गुनगुनाना चाह रहे हाँ, छला रे सांगो रे प्रीत रे बहुत अच्छा है। हो? बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। जो भाई का कैरेक्टर था वो था माओवादी का कैरेक्टर। और पूरी फिल्म में आप जब देखिएगा ना, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जब ये आता है ना तब आप रो देंगे। मैंने और दूसरा को भी इनके भैया के बारे में बताया कि इनके टीम के जितने भी काम करने वाले जो थे, जिनको जो काम दिया गया था, एकदम 100% सॉलिड काम किए हैं उन लोग। इसीलिए हम हमारे ऊपर होता है, डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है इस तरीके से, इस तरह से बोल के डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है। इन दोनों में ज़्यादा लेट कौन आता था सेट? नहीं, कोई लेट नहीं था। मैं बता रहा हूँ, मतलब लिटरली बता रहा हूँ। नितेश के बारे में मैंने नितेश से कभी काम नहीं किया था, ठीक है। लोग मुझे बोलते थे कि नितेश से बस बच के रहना, वो जो है ना रात में प्रोग्राम करता है, सुबह आता नहीं है सेट पे, ठीक है ना। मेरे सेट पे ये 2 घंटा पहले। अच्छा, दोनों मैरिड है, दोनों में लड़कियों के इर्द गिर्द ज्यादा कौन घूमता है? नहीं, कोई नहीं। हमारे सेट पे जो है ना, सारे कोई अपने अपने कैरेक्टर पे फोकस रहते थे। तो एक नया इतिहास इस फिल्म से होए वाला है। तो 1 तारीख से लागत है, यानी कि जरूरी न के कर रावरे मन बिजी आहे एक के तो 2 क्या हुआ 3 क्या हुआ, लेकिन जरूर आवा। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मेरे अगल बगल में 2 झारखंड के सुपरस्टार बैठे हुए हैं। इधर विवेक नायक है, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन एक्टर, और इधर है नितेश कच्छप, बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन एक्टर। इनके कई हिट गाने और इनके भी कई हिट गाने आप लोगों ने सुने हैं, लेकिन आज एक खास मकसद से हमारे बीच पहुंचे हुए। और एक तारुफ कराना चाहूँगे, इधर एनपीके हैं, पुरुषोत्तम हैं, मंझे हुए डायरेक्टर हैं, झारखंड में कई मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। आज ये लोग एक खास वजह से हमारे ऑफिस पहुंचे हुए हैं, फॉलोअप के ऑफिस। एक मूवी आ रही है, एक मूवी की बहुत चर्चा है झारखंड में इन दिनों, नाम है सेरेंग। सेरेंग अलग अलग भाषाओं में रिलीज होगी ये मूवी 1 मई को। लेकिन मूवी क्या है, कैसे इसे बनाया गया है, इन सारी डिटेल्स पे हम बात करेंगे विवेक, नितेश और पुरुषोत्तम तीनों से। विवेक, बधाई, मूवी लाना ही बड़ी बात है पहले तो। थैंक यू सो मच, सही बोले आप। क्या है, मतलब जैसे कि आप एज्यूम कर लीजिए कि मैं किसी बाहर राज्य से हूँ, मैं झारखंड से हूँ भी नहीं, ऐसा आपको सोचना है। फिर आप मुझे कैसे बताएंगे कि सेरेंग क्या है? सबसे पहले तो सेरेंग का मतलब होता है चट्टान। और चट्टान एक हम लोग जो दर्शाए हैं, ये पूरे वुवेन पे ये स्टोरी है। अपना वो संघर्ष दिखाया है, स्ट्रगल दिखाया है। और रही बात दूसरी कि बाहर के लोग जो हैं, अगर बाहर से हैं, वो कैसे इस चीज़ को जानेंगे। तो हमारा जो यहाँ का माय माटी का भाषा है, संस्कृति है, वेशभूषा है, कल्चर, और यहाँ के जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो सब नज़र आएंगे इस कहानी में, इस शेयरिंग में। तो हमारे जो लोग हैं यहाँ के, जो बाहर रहते हैं, वो उससे बहुत अच्छा कनेक्ट हो पाएंगे। प्लस जो नहीं है वो भी इस फिल्म को देखेंगे तो वो अपने जैसा महसूस कर पाएंगे, अपनापन महसूस करेंगे। आपने बोला वुमेन पे डिपेंडेंट, मतलब ये महिला प्रधानता मूवी में दिखाई गई है। क्या रोल है आपका, क्या कर रहे हैं आप? मेरा एक सपोर्टिंग रोल है, फीमेल करेक्टर, आई मीन उसको आर्टिस्ट कर उसके साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली उसको सपोर्ट कर रहे हैं हर कामों में, हर संघर्ष के स्ट्रगल में साथ दे रहे हैं, और एज उसके साथ पीछे पीछे लीड कर रहे हैं। नितेश से समझता है। नितेश, कम शब्दों में बताइए क्या है पूरे मूवी में? सबसे पहले तो जोहार। और फिल्म जैसन बतालक भाई की एक लड़की के आधारित फिल्म स्टोरी है। कैसन मतलब हर किसी के ऊपर वो इसी तरह कर फिट बैठल है, जब कोई गांव से निकल के बाहर आवे ना काम करे के लगे, जो बहुत दयनीय स्थिति है, खराब स्थिति है। तो काम ढूंढना, जगह पर सर्वाइव करना, अपन आप को वजूद कायम करना, इस तरह का बहुत सारा स्टोरी में दिखाल है। और अगर भाई का कैरेक्टर में मैं हूँ। मतलब कोई महिला है जो गांव से कहीं से निकल कर आई है, फिर आप लोग इर्द गिर्द मतलब उसके घूम रहा है मूवी, है ना, उसके संघर्ष पे घूम रहा है मूवी, और उनके जो वो काम कर रहे हैं उस पे कहाँ कहाँ मूवी शूट हुई है, कैसे कैसे आप लोगों ने क्या क्या डिज़ाइन किया कि यहाँ करना है, यहाँ करना है, क्या क्या सोच कर? वो तो हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे से बताएंगे। वैसे शूटिंग जहाँ हुआ है और मांझी में, रांची, इरबा और खूंटी, हाँ, और मोराबादी में भी, मतलब कई लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ फिल्म को ज़रूरत है, जहाँ पे, और डिटेल में अच्छे से बता पाएंगे।
क्या लगा, मतलब जब आप लोगों को पुरुषोत्तम ने बोला होगा, स्क्रिप्ट सुनाई होगी, क्या लगा कि क्यों इसमें काम करना चाहिए? विवेक तो और भी काम कर रहे हैं, कई गाने गा रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, इसमें काम क्यों करना चाहिए? इसमें एक अपने आप को एक एक अलग रूप का आइडेंटिटी मिलता है मुझको, इसलिए मैंने कहा कि हाँ इस पे करना चाहिए। एक नया चैलेंजिंग करेक्टर था मेरे लिए सिराज अंसारी का, जो इस तरह का करेक्टर अभी तक तो मुझे मिला नहीं, और मैंने इसको निभाया है, कोशिश किया है। तो इतना बड़ा अच्छा करेक्टर नहीं छोड़ सकते थे, मुझे करना था। अच्छा कैरेक्टर, चैलेंजेस आए होंगे, लगा होगा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो था ही चैलेंजिंग। सबसे पहली बात तो ये जो हेयर देख रहे इस तरह का तो है नहीं मेरा। इस फिल्म में पूरा स्ट्रेट किया गया है, उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए, उस तरह से दिखने के लिए, उसका जैसा पेश आने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर पे काम किया गया, कॉस्ट्यूम पे काम किया गया। तो ये सब सारा चीज़ को चैलेंजिंग रहा। साथ ही साथ जो वर्कशॉप होता था, रिहर्सल चलता था, उस पर मेहनत बहुत सारा, तो बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम किया गया। इस पे एक करेक्टर पे, जितने भी फिल्म के करेक्टर्स हैं सब पे काम किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। सभी कैरेक्टर पे मैंने सुना ऐसा, मतलब सुन ही रही हूँ, मूवी के बारे में बहुत चर्चा है, कई मीडिया में भी देखा कि गाने पे डिपेंड है ये मूवी। बहुत सारे इसमें सॉन्ग्स हैं, कितने गाने हैं, किस तरह के गाने हैं? गीत पे डिपेंड नहीं है, गीत तो ऐसे 10 है, 9 गीत है। पहली बार है, ये भी रिकॉर्ड है। 3 गाना से ज़्यादा आज तक नहीं देखे थे, लेकिन 9 गाना आगे वो भी हम और विवेक सुने। बोले 9 गाना, बोले तुम गाया क्या? वो विवेक बोल रहा है हम भी नहीं गाए हैं। वो बोल रहा है तुम गाया क्या? हम बोले हमको याद नहीं है, हम शायद एगो आधा एक कड़ी गाए होंगे। तो गाया कौन? गाया कौन रे भाई? आप जो कलाकार से पूछ रहे हैं, हमारा तो गाना ही नहीं है। बोले गाया कौन? बाद में पता चला थे कि भाई मन पूरा खतरा वाला एकदम ज़बरदस्त कंपोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा गाना, दिल के छू जाए, इतना सुंदर है, नहीं इतना सुंदर है। मैं डायरेक्टर सर के बहुत धन्यवाद दिलो कि जे भी होलक, जिसन भी होलक, बढ़िया होलक। मैं विवेक से भी बात करत रहो, भाई हमें नहीं गाली, लेकिन इतना अच्छा, मतलब एक एक म्यूज़िक आपको ना जो जगह जगह का सीन आवी वो पूरा एकदम इम्पैक्ट डाल है। म्यूज़िक एकदम परफेक्शन बहुत बढ़िया हुआ है, एकदम इतना मज़ा लगी न देख के, भागे के नहीं पर पाए आदमी। हाँ, एक्साइटेड हूँ मैं जानने के लिए कितनी तारीख को रिलीज़ हो रही है मूवी, कहाँ कहाँ हो रही है, कितनी भाषाओं में मूवी है, ये सब मैं वैसे पुरुषोत्तम से और डिटेल में बात करूँगी, आप लोगों से भी जानना चाह रही हूँ। फिल्म तो अभी रांची में हमें प्राय सब जगह लगाई कोशिश करी, प्राय जो नामचीन सिनेमा घर है सब जगह, लेकिन डिटेल्स में कहल जाए तो प्रॉपर जेडी सिनेमा में, आईलेक्स में, पॉपकॉर्न में, सुजाता, पीवीआर में भी है ना। मतलब बहुत सारे हैं, हम लोग अभी पुरुषोत्तम से डिटेल में बात करेंगे। नितेश आप वहाँ चले जाइए, पुरुषोत्तम यहाँ आता है और हम लोग डिटेल में समझते हैं कि दरअसल ये मूवी क्या है। पुरुषोत्तम का मैंने आपसे तारुफ कराया कि डायरेक्टर हैं। मूवी झारखंड में डायरेक्ट करना अपने आप में ही चैलेंज है। सोच लेना कि एक मूवी बनाएंगे, अब समस्याओं का अंबार लग जाता है। कैसे आपने सोचा कि सेरेंग बनाना चाहिए और क्या है सेरेंग, आपसे समझें। सबसे पहले तो सेरेंग जो है ये मुझे लगता है कि झारखंड की आइडेंटिटी की स्टोरी है, यहाँ के रिजिलियंस की स्टोरी है, यहाँ की हमारी अपनी मातृभाषा एंड अपना झारखंडियत की फिल्म है। एंड वो भी एक ऐसी फिल्म जो कि लैंग्वेज झारखंडी है लेकिन इसकी अपीलिंग ग्लोबली है। मतलब ये विस्थापन की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड है, ये डाइवर्सिटी की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड है, ये अगर कल्चरल डाइवर्सिटी है या तो फिर इवन तक कि हम सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो सभी जगह के सेल्फ आइडेंटिटी की लड़ाई है, ठीक है, ये चीज़ है। करप्शंस के बारे में है इसमें, तो करप्शन सभी जगह इंटायर, तो ग्लोबली ये इम्पैक्ट करती है ये कहानी। एंड एज ए डायरेक्टर वाकई में झारखंड में सिनेमा बनाना बहुत ही चैलेंजेस का चीज़ होता है। ओबियसली एक ऐसा सिनेमा बनाना जिसको हम रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं कि झारखंड के सिनेमा के तौर पे, या तो फिर हम एक आदिवासी प्रोस्पेक्टिव में हम अगर उसको दिखाना चाह रहे हैं कि कहानियों को, तो उसको बाहर निकालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंडियन सिनेमा में। तो बट ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे सारे कास्ट क्रू, सारे एक्टर्स, सारे इंटायर टीम लोगों का मेहनत, सपोर्ट। एंड मुझे हमेशा से लगता है कि अगर हम कुछ फिल्म बना रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का जोन नहीं है, ये हमारे लिए वो एक मीडियम है जिससे हम अपनी कहानियों को ग्लोबली पहुंचा सकते हैं। सिनेमा का, इमोशन का, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होता। स्पेशली सिनेमा और इमोशन का तो कोई बाउंड्री नहीं होता। आप रोना चाहते हैं तो दुनिया के कोई भी आदमी देख के रो देगा। जैसे बेंगलोर में इस फिल्म के बारे में काफ़ी एलिट क्लास के लोग इस फिल्म को देख के रो रहे थे।
मतलब इंटरनेशनल कट को देख करके, तो वो सब बहुत मुझे लगा कि हाँ, सिनेमा कहना चाहिए। तो क्या ये भी उसी तरीके का, जैसे आपने बोला कि ग्लोबली है, तो क्या जैसे ही हम लोग शेयरिंग सुनेंगे तो ये सबके दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये कोई झारखंडी मूवी है और मतलब बस ये झारखंड के इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में आएगा? या कुछ डिफरेंट किया गया है मूवी में कि सबको हिट करे? नहीं एग्जैक्टली ये सबको हिट करेगी ये फिल्म। तो देखिए मतलब वही तो मैंने बोला ना कि आपकी लैंग्वेज एक लिमिटेड जोन की हो सकती है, वो भी लैंग्वेज को क्या है, जैसे कि आप लैंग्वेज जो होता है ना वो क्या होता है कि आपको ना खुशबू देता है उस जगह का आइडियोलॉजिकली। अगर यही फिल्म को बहुत लोग बोलते हैं कि हम मेनी पीपल आस्क्ड मी कि वाई यू आर नॉट मेकिंग फिल्म्स इन हिंदी, मैं बोलता मैं हिंदी में बना तो पाऊंगा, लेकिन जिस कहानी को मैं जब मैं लिख रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर गांव का है और वो नागपुरी में जिस प्रकार से खुशबू ले आएगा, एक टोन के थ्रू, एक ड्रेस के थ्रू, एक उसका मान लिया खाना खाने के थ्रू धुसका खा रहा है, या तो फिर अगर जैसे हमारे फिल्म में एक सीन है, बहन जो है ना वो मुनगा का जो पत्ता होता है उसको तोड़ रही है। अगर हम शहर में शूट करेंगे तो हिंदी लेवल पे शूट करेंगे तो हो सकता है वो पालक काट रही होगी, बट ये मुनगा हमारा अपने ट्रेडिशन, अपना जो गांव का रूट का जो चीज़ है ना, तो ये सब चीज़ें हैं ना बहुत मैटर करती हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सिनेमा है ये ग्लोबली है, एंड ग्लोबली होने की वजह से अभी बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट अभी इस फिल्म के जरिए निकल के आ रहे हैं। एंड और हम चाहते हैं कि झारखंड की सिनेमा बाहर निकले, इसलिए हमने इसे हिंदी में भी डब किया है। हमारे एक्टर लोगों ने इतना अच्छा काम किया, आप देखेंगे आपको रॉ ऑर्गेनिक इमोशन लगेगा, एकदम रॉ ऑर्गेनिक लगेगा। मुद्दे की बात ये है कि मूवी कब 1 मई को रिलीज़ हो रही है, कहाँ कहाँ रिलीज़ हो रही है, किन किन सिनेमा घरों में हो रही है, कितने कितने टाइमिंग में हो रही है, ये सब डिटेल में एक बार बताएं। अभी चूँकि बुक माई शो अभी हमारा ओपन नहीं हुआ है, ओके, तो ये नहीं, बट अभी फर्स्ट हम इस फिल्म को 3 फेज़ में रिलीज़ कर रहे हैं। फेज़ 1 1 मई को रिलीज़ हो रहा है, 1 मई को हम लोग जो रिलीज़ कर रहे हैं उसमें लगभग झारखंड के हमारे 15 से 17 सिनेमा हॉल हैं। उसमें रांची से 5 सिनेमा हॉल हैं, रामगढ़ है, रामगढ़ आईलेक्स है, हज़ारीबाग आईलेक्स है, जमशेदपुर आईलेक्स है, जितेंद्र बोकारो है, रे टॉकीज धनबाद है, एंड भुरकुंडा है, कुज्जू है, पतरातू है। एडिशनली अल्टरनेटिवली हम उड़ीसा के 3 सेंटर जैसे कि राउरकेला, सुंदरगढ़ और ये झारसुगड़ा वहाँ पे कर रहे हैं। एडिशनली छत्तीसगढ़ पहली बार छत्तीसगढ़ में हम लोग पत्थलगांव हो गया, रायगढ़ हो गया, अंबिकापुर में अपनी फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं। और फेज़ 2 जो हो गया 8 तारीख से जो है, हम इस फिल्म को हम लेकर के आ रहे हैं सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, चतरा और लातेहार में प्रोजेक्ट भवन है, वहाँ पे अपना सेटअप लेकर के आ रहे हैं। एंड एडिशनली अंडमान निकोबार में सेम टाइम पे रिलीज़ कर रहे हैं। एंड हमारी फिल्म चूँकि जैसे मैंने बताया कि ये 4 भाषाओं में है, तो हिंदी भी अभी शो रांची में होगा, जमशेदपुर में होगा, हज़ारीबाग में होगा। एडिशनली खोटा जो एरिया है जहाँ पे है, वहाँ पे खोटा भाषाओं में 7-8 सिनेमा घर में होंगी। संथाली एरिया जो है दुमका, जमशेदपुर, पाकुड़, जामताड़ा, उधर संथाली में होगी। तो अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो तो हम लगभग 50 से 60 सिनेमा हॉल हमारा टारगेट है। एंड हम चाहते हैं कि झारखंड का हमारा सिनेमा हमारे लोगों तक पहुँचे। हम अपने ही गांव में अपने ही जगह पे फिल्म नहीं देख पाते हैं, तो ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिंग चैलेंज का रूप में है कि अगर आप सोचते हैं कि इस फिल्म को मैं आराम से देखूंगा तो आप कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इट्स अ बॉलीवुड प्रेशर। क्योंकि आपकी फिल्म अगर नहीं चलेगी तो आप विवेक नायक, नितेश कश्यप को बड़े पर्दे पे देख नहीं पाइएगा, क्योंकि ये लोग अगर इतने मेहनत करके अगर सिनेमा में आते हैं तो एक लिमिट, इनका भी एक टाइमिंग है, सिनेमा का प्रेशर होता है और इतनी अच्छी क्राफ्टिंग है। तो मुझे लगता है कि झारखंड के सारे ऑडियंस को निकल के आनी चाहिए। क्या क्या मुश्किलें आई पुरुषोत्तम मूवी बनाने के दौरान? लगा कि ये सब चैलेंज है भाई, मूवी तो बनानी ही है, कलाकार जो है वो तो बनाएगा ही, चैलेंजेस कितने भी हो। लेकिन क्या लगा कि हमारे पास ये होना चाहिए था? ये तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना झारखंड में सिनेमा बनाने का, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे ना टैलेंट का, किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। हम जैसा फिल्म बनाना चाहते हैं वैसा फिल्म बना सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी कमी है मार्केट का। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको मार्केट तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में ही तो बिकेगा वो उसे। क्योंकि हमारे दोनों सुपरस्टार और इतने सारे एक्टर लोगों ने काम किया है, बहुत ही लिमिटेड फीस में हमने काम कराया है, एंड फिर हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे हम उतने भी किए। अब हमारे पास लिमिटेशन क्या होता है कि हम फिल्म को बेचे तो कहाँ बेचें। सबसे बड़े मार्केट तो यही दिक्कत है मार्केट का, कि अल्टीमेटली हमारा फिल्म जैसे सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची, चतरा, ये सब एरिया, लातेहार, ये नागपुरी बेल्ट एरिया है, हमारे पास सिनेमा हॉल 0 है। हम अपने लोगों तक कैसे रेवेन्यू मोड क्रिएट करेंगे?
एडिशनली जब फिल्म जब शूट कर रहे थे तो चैलेंजेस थे यहाँ पे कि अगर कुछ बैक सपोर्ट अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिल पाता तो हमारे लिए अच्छा होता। बट उसके बेबॉन्ड में भी मैंने फिल्म को भी ट्रिब्यूट किया कि झारखंड के आर्टिस्टों को कि मतलब इस अंधेरे में भी हम कलाकार उस ज्योति को जलाए हुए हैं, हर एक कलाकार। एंड बाकी तो मुझे ऐसा कोई डिफिकल्टीज नहीं लगा, बिकॉज मुझे लगा इतने अच्छा टीम, इतना अच्छा कास्ट क्रू हम लोग टीम मिले की थे। बात आपने की, दोनों ने पहले ही कहा कि महिला प्रधान मूवी है। महिला कौन है भाई जिस पर ये हाँ, सो इस फिल्म में लीड कैरेक्टर जो है ना वो माघी मुंडा है, जो कि आदिवासी लड़की रहती है जो कि भाग करके शहर आती है, और उसका कैरेक्टर किया है श्वेता प्रजापति ने। वो बेसिकली मुंबई में रहती हैं, यूपी की, बट मुंबई में काफ़ी काम कर रही हैं। एंड शबाना आज़मी एंड जावेद अख्तर सर के बैकग्राउंड में पली बड़ी हैं। एंड सिराज अंसारी जो नीतीश विवेक नायक जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये इस फिल्म में एज ए काइंड बैंड म्यूजिशियन है, मतलब बहुत ही दिलदार बैंड म्यूजिशियन है, मुस्लिम कैरेक्टर है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी इतनी अच्छी है और तो फिर पूरी फिल्म इतना प्यारा लगता है उसके नज़रों से। कैरेक्टर आर्क जिस प्रकार से इन्होंने पकड़ा है, आप गौर कीजिएगा तो विवेक नायक को शुरू में एकदम बिल्कुल चुलबुला, एकदम मस्त यंग सा लड़का, एंड आते आते तक बिल्कुल वो सीरियस हो जाता है। उसी टाइप से माघी का कैरेक्टर जो है ना वो उसी टाइप से संदीप का कि यंग में मतलब रिबिलियन बन के वापस में माओवादी बन के जब आता है, तब एक कैरेक्टर आर्क है। तो ये पूरी कहानी ही कैरेक्टर्स की है। यस, झारखंड के ही सारे कलाकारों को आपने काम दिया है, मतलब श्वेता को छोड़ के मोस्टली नहीं, उड़ीसा से भी है, छत्तीसगढ़ से भी हैं। एंड मोस्टली देखिए दरअसल क्या है ना कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या हो जाते हैं कि अगर हम बाहर के अगर आर्टिस्ट अगर बुलाते हैं तो हमें होटल बिल बाकी सब कुछ देखना पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, बट हाँ मेरी नज़र में या तो मेरी कास्टिंग टीम थी, उनको लगा कि ये कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है, गो फॉर इट। मतलब हमने एडिशनली कुछ नहीं ऐसा देखा कि कोई कहाँ से है, हमने बस ये देखा कि ये कैरेक्टर इस पे फिट है, मतलब ये कर रहा है। इन दोनों में ज़्यादा लेट कौन आता था सेट? नहीं, कोई लेट नहीं था। मैं बता रहा हूँ मतलब लिटरली बता रहा हूँ, नीतीश के बारे में मैंने नीतीश से कभी काम नहीं किया था, ठीक है। लोग मुझे बोलते थे कि नीतीश से बस बच के रहना, वो जो है ना रात में प्रोग्राम करता है, सुबह आता नहीं है सेट पे, ठीक है ना। मेरे सेट पे ये 2 घंटा पहले आ करके पहले बैठा हुआ है सारी जगह पे। मैं बता रहा हूँ कि सर का टीम ही बहुत अच्छा है। मतलब मैं जितना फिल्म कर लो, इन्हीं कहूँ कि बहुत फिल्म कह रहा हूँ, लेकिन जय गो कह रहा कर में एक टीम हमके लाइक रहे जो हमें आई लव यू फिल्म कर रही, गिरिराज प्रोडक्शन, वो टीम और भैया का टीम एकदम मतलब A1+, एक एक आदमी जेमन हुआ काम करे वाला रहे, सब एकदम टू गुड। अपन काम के इतना बखूबी उमन निभा है नहीं, जे चीज़ के मिल है से प्रॉपर 100% उतरा है। हमारे के टेंशन नहीं हो कि उतरा है 0% भी नहीं। और भी बहुत सारा फिल्म करो जकर में पता चला थे मोहे कुर्सी के लाना था, इस जगह बैठे खाए, उस जगह बैठे खाए, कौन जगह का रखा है, मोहे अपन चीज़ के तैयार करत हो, क्या हटाए क्या साफ सफाई, तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत होएला। बढ़िया टीम नहीं रहे जब फिल्म 30 दिन में ख़त्म हो वाला 60 दिन में नहीं होएला। और ये टीम बहुत अच्छा है, जे जितना मतलब यहाँ रहे जब सपोर्टिव जितना भी आर्टिस्ट मन काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में सब A1+ एकदम रहे। मतलब मैंने और दूसरा को भी इनके भैया के बारे में बताया कि इनके टीम के जितने भी काम करने वाले जो थे, जिनको जो काम दिया गया था एकदम 100% सॉलिड काम किया उन लोग। इसीलिए हम हमारे ऊपर होता है, डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है इस तरीके से, इस तरह से बोल के डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है। अच्छा, दोनों मैरिड है, दोनों में लड़कियों के इर्द गिर्द ज्यादा कौन घूमता है? नहीं कोई नहीं। हमारे सेट पे जो है ना सारे को अपने अपने कैरेक्टर पे फोकस रहते थे। और एक तो खास बात है कि इनके पीछे 3 ट्रेनर थे, मतलब वो जो कि है ना इनको फ्री नहीं छोड़ते थे। मतलब ये आप गौर कीजिएगा, मतलब हमारी फिल्म की शूटिंग में ना, मतलब मुझे जेन्युइनली लोग बोलते थे कि नितेश एंड विवेक को यार दे आर द सिंगर, गाना गाते हैं, एक्टिंग कैसे करवा लोगे? मैं बोलता हूँ और मुझे सच में लगता है मैंने कोई एनर्जी नहीं लगा है इन दोनों के ऊपर में। बारे तो बोल भी सकता है कि जैसे कैरेक्टर है विवेक तो कर लेगा। अरे वो तो क्योंकि वो आर्टिस्ट है, वो फिल्म बहुत कर चुका, उनको एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब हमारे बारे क्वेश्चन उठा, अरे हाँ मतलब ये तो है ही। मतलब जब कैरेक्टर जब हम कास्टिंग जब कर रहे थे तो क्योंकि सिराज अंसारी मुस्लिम कैरेक्टर था एंड जो कि थोड़ा सा बाल लंबा हो और थोड़ा बहुत फंकी हो, बजाने वाला हो, तो नितेश विवेक जो थे वो तो फिट बैठ गए थे। लेकिन जो भाई का कैरेक्टर था वो था माओवादी का कैरेक्टर। और पूरी फिल्म में आप जब देखिएगा ना तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जब ये आता है ना तब आप रो देंगे। इसलिए रुमाल लेके जरूर जाइएगा, ऑडियंस को बोल दीजिए रुमाल लेके आना, इसका भी कैरेक्टर आपको रुलाएगा। पर नितेश का जो है ना क्या है कि मतलब बहुत आँखों से बहुत ज़्यादा एक्टिंग था एंड बहुत वर्सेटाइल एक्टिंग था कि एक बहन आती है इतने साल बाद भाई से मिलने के लिए, एंड फिर आप माओवादी हैं, हार्डकोर, आप रेवेलियन मतलब कमांडर हैं, कॉमरेड हैं,
आप रो भी नहीं सकते हैं बहन के सामने, क्योंकि आप इतना खूंखार हैं, आपके पीछे इनाम है। और वो कैरेक्टर को करना ना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। एंड हमने यकीन नहीं कीजिएगा, सेकेंड डे हम शूट कर रहे थे, रात में 2:30-3 बजे विवेक के घर पे हमने शूट कर रहे थे। एंड ये पूरा मतलब 17 मिनट का टेक, 17 मिनट की पूरी शूट, मतलब मुझे लगता है 12 से 13 पेज की स्क्रिप्ट नितेश ने एक रात में किया है। विवेक का भी क्लाइमेक्स वाला जो सीन है ना, वो लगभग वो 16-17 मिनट का फिल्म है, और उसको इन्होंने पूरा मतलब हमने 5 से 6 घंटे में इन्होंने पूरा शूट कर दिया है। तो ये इनका टैलेंट है। कोई पूरी मूवी के दौरान, अब ज़्यादा इंटरव्यू को लंबा नहीं करेंगे हम लोग, कोई बहुत यादगार मतलब इस दौरान रहा कि भाई वो वाला सीन गजब था, अभी तक याद आ रहा है? सीन मेरा दो चीज़ बता रहे। एक तो सीन बहुत अच्छा था मेरा, जब लड़की जो है उसका वो शादी होने वाला रहता है मेरे किसी और के साथ, वो अपना फीलिंग्स को जाहिर करती है मेरे साथ। वो बहुत कनेक्टिंग सीन था, जो उस चीज़ को याद करते हैं। और दूसरा क्लाइमैक्स सीन में बाजा का जो रट जो होता है, उससे मेरा पैर में लगा था, 6 महीना तक दाग था। कौन मारा कर करके बच गया, हड्डी टूट जाता, लेकिन वो याद था। हाँ, एक चीज़ आपके बारे में सुनने को मिलता है हमेशा कि विवेक हमेशा से विवेक नायक नहीं थे, वो पहले डिलीवरी बॉय का भी काम करते थे। ये तो क्या है, थोड़ा बताइए। वो स्ट्रगल्स टाइम में काम कर रहे थे, जब इस इंडस्ट्री में जब इंटर किए थे तो बहुत सारी चुनौतियां थे जो उसको स्ट्रगल फील कर रहे थे और काम कर रहे थे इस पर। तो इसके लिए सबसे पहले तो म्यूज़िक बनाने के लिए चाहिए पैसा। तो कोई फाइनेंशियल कहीं से सपोर्ट नहीं था, कहीं से कोई सपोर्ट, ना दोस्ती यारी, ना पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्री में हम इस पे काम करें, कोई नौकरी करे, जॉब करे। तो पापा पढ़ा भी रहे थे, इंजीनियरिंग करा रहे थे, तो उसमें भी फिर पूरा हो नहीं पाया, बैकआउट हो गए, छोड़ दिए। तो फिर हम सोचे कि खुद से ही करना जो करना है। तो स्टार्टिंग काम करते करते डिलीवरी बॉय का काम पकड़े। कितने पैसे मिलते थे उससे? समय मिलते थे आई थिंक 10-11 हज़ार। कब की बात है ये? 2013-14। अच्छा, 2013 जहाँ मतलब 10-11 हज़ार। हाँ हाँ हाँ, तो सबसे टॉप में थे भाई। सबसे ज़्यादा हम ही काम करते थे, लेट ज़्यादा नाइट तक हम ही करते थे ना। हमको दीजिए, हम कर देंगे, कहाँ करना है, हम कर देंगे। तो उस समय कोई चेहरा कोई पहचानने वाला नहीं, तो क्या दिक्कत था। कहीं भी जा सकते थे, इसलिए। और उसके बाद साथ और भी बहुत सारे काम किए, काम कर करके पैसे इकट्ठा करके म्यूजिक वीडियो सब बनाते थे, फिर उसी में हिट हुआ और फिर आगे बढ़ते रहे। एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन, मैरिड हैं आप, तो कभी वाइफ किसी के साथ सीन देखकर बोलती हैं कि ये नहीं करना था? बता रहा हूँ, इन्होंने इनकी प्रीमियर के दिन इनकी वाइफ जो है ना, इन्होंने फिल्म देखा है ना, और वो बोली ना कि मतलब मैं तो भूल जा रहा हूँ वर्ड को, बहुत प्यारा चीज़ उन्होंने बोला था। मतलब बोला कि ये फिल्म देख करके हमको नहीं लगा कि ये मेरे हस्बैंड ऐसे इतने क्लोजली। तो बाकी उनसे पूछिए अब। हाँ, कभी बोलती हैं वो कि ऐसे नहीं, आपको हक करना चाहिए था हीरोइन को, ऐसे कभी लगता? बोलती है। नितेश की तो फिल्म में तो नहीं है। इस फिल्म में नहीं, नितेश की तो नई शादी हुई। नितेश कभी आपको बोला आपकी वाइफ ने कि एक तो मेरे साथ इतने लंबे रिलेशन में रहे, अब शादी की, और इधर हीरोइन के साथ देखो कैसा सीन बना रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, हमारी मैडम बिल्कुल एकदम शार्प है इस मामले में। वो जानती है कि वो एक चलचित्र है, वो कराना पड़ता है, करना पड़ता है, वो उसके पीछे कुछ है नहीं, बस लोगों को एंटरटेन के लिए करना पड़ता है। उसका माइंडसेट है ऐसा, क्योंकि लंबे टाइम से रिलेशनशिप में रहे तो वो उस काम को जानते थे कि ऐसा करता ही है। लास्ट क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील वही है, 1 तारीख से लग रहा है फिल्म, आप लोग आएँ। बहुत उम्मीद है तोरे मन से, क्योंकि फिल्म एखन हमिनकर अपन झारखंड से रिलेटेड है, कहानी अपन झारखंड कर है, और बहुत चीज़ जाने के लागिन मिली कि हमें मन कहे इतने पीछे आई, हमने मन का चीज़ के करे है, कैसन करे है, बहुत अच्छा चीज़ और एक सीख के साथ ये फिल्म के रोने मन के देखे के जरूर आवे के चाहिए। फुल फैमिली के साथ, कोनो ऐसा सीन ना खे कि मतलब 18 साल के ऊपर वाला देख सके ना, ऐसा कोनो बात है, कोई भी देख सके ना, कोई एकदम। लेकिन आवे है, घर दूर छोड़ देवा, 1 तारीख से काम काज छोड़ देवा, एक दिन आवा, एक दिन आवा, एकदम AC वाला हवा खावा, बहुत बगरा धूप है। जल्दी से कुछ मैसेज ज़रूर देखने आइए, आपको लिटरली ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है और बहुत इमोशनल। नितेश और विवेक को ओरिजिनली देखना है आपको उनका, आइए फिल्म देखने। क्या बोलेंगे?
मेरे जितने भी चाहने वाले हैं सबके मैं कहूँ कि हमारे फिल्म के लिए देखे के लिए आओ सपोर्ट करूँ ताकि हमारे और भी आगे बहुत काम कर सके हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़ा बनाए के नागपुर इंडस्ट्री के खड़ा करे के तो रावर मन के सपोर्ट चाहिए और एक नया इतिहास इस फिल्म से होए वाला है। तो 1 तारीख से लागत है, यानी कि जरूरी ना कि अगर रावरे मन बिजी है 1 के तो 2 क्या हुआ 3 क्या हुआ, लेकिन जरूर आवा। अच्छा, इस मूवी का कोई गाना है जो आपको 2 लाइन याद हुआ और आप गुनगुनाना चाह रहे हैं? छला रे संगो रे प्रीत रे बहुत अच्छा बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर कुछ भी बात नहीं की है सेरिंग के बारे में। जितनी बातें हैं आप मूवी देखेंगे तब समझेंगे। आपको 1 तारीख से मूवी लग रही है, रांची के डिफरेंट हॉल्स में लग रहे हैं, थिएटर्स में लग रहे हैं। आप वहाँ जाइए, झारखंड की अपनी मूवी है और ग्लोबली ये मतलब हिट करेगी सबको, इसलिए इस मूवी को देखने ज़रूर जाइए। हमारी भी अपील है, इससे मनोबल बढ़ेगा झारखंड के जितने कलाकार हैं उनका, पुरुषोत्तम जैसे डायरेक्टर का, ताकि ये और अच्छी मूवी, अच्छी चीज़ों को ग्रैब करेंगे। इसलिए मूवी देखने ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in